इन्होंने लगभग 7 लाख पौधे लगाए हैं हमारे बिहार में। बरमाला स्टेज पर मैं पौधा देने के लिए गया था कि मुझे बरमाला स्टेज से उतार दिया गया। बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर बेटी के नाम से मैंगो ट्री रोपण करता हूँ। अभी आप नहीं चेतोगे तो कल दिन ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपकी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। मैं पहले रेलवे में था, फिर रेलवे छोड़ के विदेश मंत्रालय में गया, उसके बाद फिर कई और जॉब को छोड़ दिया। जब जॉब छोड़ के आ गया तो लोग बोलता था कोई काम नहीं है, देखो इतना अच्छा नौकरी छोड़ के आ गया है, ये सिलेंडर एक पागल तक घूमते रहता। अपनी शादी के 10 साल के बाद अपनी पत्नी को इन्होंने ऑफिसर बना दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, हमारे साथ बिहार के ऑक्सीजन मैन इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि जितना साधारण ये दिखते हैं उतना ही असाधारण इनका काम है। इन्होंने लगभग 7 लाख पौधे लगाए हैं हमारे बिहार में। आप समझ सकते हैं कि अगर एक जंगल के बारे में अगर आप कैलकुलेट करें तो एक जंगल इन्होंने अपने आप में बना दिया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश कुमार सुमन जी हैं, जिनको ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार कहा जाता है। पहले तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगी कि ये कारवा कब से शुरू हुआ था सर? देखिए, ये कारवा तो लगभग 2 दशक पहले शुरुआत होती है। और जैसे ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन की बात करूँ तो एक मैं शादी में पौधा लेके जाता हूँ और पौधा में बरमाला स्टेज से मुझे भगा दी गई। मैं रात भर रोती रह गया और मैं कल होकर फिर अपने को संभाला कि भले आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको चाइनीज उपहार चाहिए था, दिखावटी उपहार चाहिए। मैं पौधा लेकर पहुँची, मुझे भगा दी गई, खाना तक नहीं खाने दी गई। मैं खूब रोया। उसके बाद कल होकर फिर अपने आपको स्ट्रॉन्ग किया और कहा मैं भी आपको समझा के छोड़ूंगा। फिर लगभग 20 साल पहले के बारे में आप बात। जी 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 जी। उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर शादी में जाने लगा, प्लांट भेंट करने लगा, प्लांट भेंट लोग धीरे धीरे समझने लगे। फिर क्या होता कि मैं इस कारवा को इस रूप में आ जाता हूँ। मेरे पीठ पर पानी का जार होता है, उसमें पौधा रखी होती है और इसमें एक ऑक्सीजन मास्क लगी होती है जो मेरे नाकों तक आती है। मैं बताने का प्रयास करता हूँ, पेड़ लगाओ, पुराने जंगल को बचाओ। अभी आप नहीं चेतोगे तो कल दिन ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। अब तक मैं देश भर में घूम घूम कर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुका हूँ और 7 लाख से ज़्यादा बेटी के समान पौधरोपण कर चुका हूँ। जिसमें बेटी पैदा होती है, बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर बेटी के नाम से मैंगो ट्री रोपण करता हूँ। अच्छा। इसीलिए बेटी के नाम से बेटी हमारी वरदान है, अभिशाप नहीं है। बेटी को मौका मिले तो हर चीज़ में आगे हो सकती है। देखिए, जब आपने ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं कि आप अगर आप पौधे नहीं लगाते हैं तो आपको सिलेंडर पर आना पड़ेगा। तो जब स्टार्टिंग आपने किया होगा तो लोग मजाक भी बहुत उड़ाते होंगे। बिल्कुल, मुझे यहाँ तक पागल तक आते थे। पागल, मैं जब जॉब छोड़ के आ गया तो लोग बोलता था कोई काम नहीं है, देखो इतना अच्छा नौकरी छोड़ के आ गया है, ये सिलेंडर एक पागल तक घूमते रहता। कोई आके, मैं जब कभी मेला में निकलता था, कोई बच्चे आके कान में सीटी बजा देते थे, पागल समझते थे, बहुत तरह तरह कमेंट करते थे। मैं उस कमेंट को पॉजिटिव वे में लेता था और जो लोग पहले मुझे दुत्कारते थे, पागल बोलते थे, वही लोग अप्रिशिएट करने आते हैं। वही लोग शादी में बड़े शिद्दत के साथ बुलाते हैं कि सर आप आके बर बधू पेड़ भेंट करो। वो लोग शादी के कार्ड पर हमारे स्लोगन छपाते हैं, सांसी हो रही कम आओ पेड़ लगाए हम। कई तो यहाँ पर लिखा था मुख्य अतिथि के रूप में ऑक्सीजन मैन राजेश कुमार सुमन उपस्थित होकर बर बधू पौधा भेंट करेंगे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अब वही लोग समझने लगे हैं। सर, आपने बीच में जिक्र किया था कि आप किसी जॉब में थे, उसको छोड़कर आपने पर्यावरण पे काम करना शुरू किया। किस चीज़ में आप कार्यरत थे? मैं पहले रेलवे में था, फिर रेलवे छोड़ के विदेश मंत्रालय में गया, उसके बाद फिर कई और जॉब को छोड़ दिया। स्टेट गवर्नमेंट का भी जॉब किया, उसको भी छोड़ दिया और फिर मैं पर्यावरण को बचाने में जुट गया, बेटी को बचाने में जुट गया। अब ये बताइए कि जो पौधारोपण आप करते हैं वो कैसे करते हैं? देखिए, हमने जैसे सुना है कि आप पेशे से अभी पढ़ाते हैं बच्चियों को। तो आपको एक और चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जिन बच्चियों को ये पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे फीस नहीं लेते हैं, बल्कि आप कहते हैं कि पौधा लगाओ। क्या ये सही बात है? जी, कम से कम 18 पौधा लगवाता हूँ बच्चों से, मिनिमम। एक बच्चे से 18 पौधा? जी, मिनिमम 18 पौधा, जो मैक्सिमम जितना हो सके। 18 इसीलिए कि एक मनुष्य 18 पौधा जितना हॉल लाइफ में ऑक्सीजन जनरेट करती है उतना हम लोग इनहेल करते हैं। इसीलिए हर बच्चे से 18 पौधरोपण करवाता हूँ। और बच्चे एक तो संस्कार में हरित संस्कार जनरेट करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जाओ, बर्थडे में जाओ, शादी में जाओ या अपना बर्थडे में प्लांट लगाओ। ये एक संस्कार जनरेट करता हूँ। कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? अभी 200 बच्चे हैं मेरे पास। 200 बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे? क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? वहाँ पे देखिए, जो 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं, खास करके जिनके फादर नहीं होता, जिन बेटियों के, या फिर बहुत गरीब तबका के होते हैं, जो बहुत चाय बेचने वाले के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं। इंटर पास आउट बच्चों को लेते हैं और 4 साल रखते हैं और 4 साल में बच्चों को नौकरी दे के ही वहाँ से निकालते हैं। 4 साल में कोई फीस नहीं लेते? कोई फीस नहीं। पौधा जो कम्पीट करता है, बच्चे 18 पौधरोपण करते हैं, मिनिमम 18 पौधा। राजेश जी, अपना जीवन चलाने के लिए या फिर बच्चों का मेंटेनेंस के लिए पैसे तो जरूरी है ना? जी जी जी। कैसे चलता है काम?
देखिए इनिशियल में तो काफ़ी दिक्कत हुआ था, फिर मेरी पत्नी जॉब में चली गई तो ठीक है, तो फैमिली वो संभाल लेती, मैं फ्री हो गया। ऐसी पत्नियां भी हैं अभी। मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये काम कर नहीं पाता, जान लीजिए। मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट है, माँ तो चली गई इस दुनिया से, माँ का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि इतनी माँ मेरी सपोर्ट कर रही थी। मैंने अपने माँ जी के श्राद्ध क्रम में भी हज़ारों पौधा मैंने रोपण कर दिया, वितरण कर दिया। श्राद्ध क्रम में जो भी लोग आए थे सबको मैंने दिया। अब मेरे फादर का भी बहुत बड़ा ये सपोर्ट रहा था। जी, सभी लोगों का सपोर्ट रहा, प्लस में अब सोसाइटी के लोगों का भी सपोर्ट रहता। हमारे जो बच्चे हैं लगभग 5,000 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, उन तमाम बच्चों का काफ़ी सपोर्ट रहता है। मतलब आपसे पढ़कर, राजेश कुमार सुमन जी से पढ़ के पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं, जिन्हें बिहार का ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, आपसे पढ़ के 5,000 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी। किस किस पद पे जाके जॉब कर रहे हैं? देखिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, बिहार में बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, एएसओ वगैरह हो गया, इन तमाम पद पे बच्चे हैं। अपने शादी के 10 साल के बाद अपनी पत्नी को इन्होंने ऑफिसर बना दिया, ये भी बात सही है कहीं ना कहीं? मैंने नहीं बनाया, वो खुद, मैंने तो गाइड किया है, बट वो उनको खुद से उनको लगा कि मैं तो जॉब छोड़ के आ गया हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, तो उनको फैमिली चलाने के लिए पैसा जज्बा उनका था, मार्गदर्शन आपका था। जी 10 साल के बाद वो पुलिस ऑफिसर बन गई। आज किस जगह पे पोस्टेड है वो? वो जमुई में थाना प्रभारी हैं। थाना प्रभारी हैं, बहुत बहुत सुंदर बात है। बिहार में जहाँ पर लोग, आप कह रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, फिर आपको डिसाइड करते हैं कि कितना आपको रिस्पेक्ट देना है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम को समझते भी होंगे, आपको सम्मान भी देते होंगे, सरकार भी आपको सम्मान दे रही है और बहुत सारे लोग आपके साथ भी होंगे, उनके बारे में आप क्या बोल? बिल्कुल, बहुत सारे लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, यहाँ तक पीएमओ भी मेरे कार्यों की प्रशंसा कर चुकी है। 2022 में पीएमओ कर चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो बहुत अच्छा प्रतिष्ठित अखबार है, वो भी बहुत बड़ा आर्टिकल मेरे ऊपर कवर किया है। सुमन जी, ये बताइए कि जो पौधारोपण आप करते हैं वो किस लोकेशन पे, किस, आप क्या स्पेशली समस्तीपुर से आप हैं तो समस्तीपुर में करते हैं या फिर कहीं भी करते हैं? समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, ये मेरा प्राइम लोकेशन है। इसके अलावा ऑल ओवर बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में घूम कर प्लांटेशन करते रहता हूँ। बिहार का ऑक्सीजन मैन कितने पौधों को पेड़ बना चुका है, ये बताइए। देखिए मेरा ये पर्याय, मैं पौधा कम लगाऊं लेकिन वो सर्वाइवल रेट 100% हो। पहले मैं पौधा गवर्नमेंट प्लेस पे लगाता था, वो सर्वाइवल रेट बहुत कम होता था, 10% होता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि बेटी से जोड़ दिया। बेटी, मैं बोलता हूँ कि देखिए बेटी तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी और बेटी रूपी पेड़ आपके दरवाजे पर होंगे। जब जो उस बेटी रूपी पेड़ का फल खाओगे, छाया प्राप्त करोगे, लकड़ी प्राप्त करोगे, तो हमेशा बेटी को याद करते रहोगे। तो इसीलिए मैं बेटी और वन को बचाने के लिए पेड़ लगवाता हूँ। जी। कुछ विवाह पे भी काम कर रहे हैं आप, बच्चियों की विवाह पे भी काम कर रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल, शादी से पूर्व एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 प्रकार का फल होने वाले दामाद को भेंट कर देते हैं। अच्छा। तो वो फल तो हमारी बिटिया खा नहीं पाती है, तो मैं लोग कहता हूँ कि आप 5 प्रकार के फल के साथ साथ 5 प्रकार के फलदार पौधा भी दो लेकर और वहाँ रोपण करवा दो। कल दिन उस पेड़ का फल फलेगा तो बेटी, दामाद, नाती नतनी तमाम लोग एक साथ बैठ कर फल खाएंगे और हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी होगा। मैं बेटी की शादी में जाता हूँ, प्लांट भेंट करता हूँ, बेटी के एनिवर्सरी में जाता हूँ, प्लांट भेंट करता हूँ, बर्थडे में, हर अवसर में चाहता हूँ कि एक परंपरा डेवलप हो। पीढ़ियां जो है उसका फायदा लेंगी। बिल्कुल। मैं तो कई शादी में ऐसा किया है कि जितने बाराती आए थे तमाम बाराती को हमने रिटर्न गिफ्ट के रूप में मैंगो ट्री भेंट किया, पूरा ग्रीन वेडिंग करवा दिया। बहुत बहुत सुंदर। पहले आप इनका अगर आप देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे सांसें हो रही है, कम आओ पेड़ लगाए हम, ऐसे करके इन्होंने अपने गले में टांगा है कि कोई इनको आगे से देखे या फिर पीछे की तरफ से देखे, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये इंसान पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ का जो है वो कैप लगाया इन्होंने, हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और पीछे आप देखेंगे तो एक सिलेंडर है और इसके अंदर इन्होंने पौधा इंडिकेट करने के लिए एक पौधा लगाया हुआ है। तो क्या बोलना चाहेंगे, जो आप ये पूरा सेटअप आप कहीं भी जाते हैं तो लेके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें लगाई हुई हैं? देखिए पानी का जार है, जार में मैं पौधा रख दी है और ऑक्सीजन मास्क लगी हुई है। तो ये सेटअप है कि ये सांकेतिक डेमो है, आने वाला कल का मैं तस्वीर डेमो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप पेड़ नहीं लगाओगे, पुराने जंगल को नहीं बचाओगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे हमारे नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा होगा और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। मुझे लगता है 20 साल पहले जो आपने ये देखा था कहीं ना कहीं कि पेड़ कम हो जाएंगे या फिर हमें ऑक्सीजन पे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोरोना में सबने ये चीज़ देख लिया, है ना? बिल्कुल रियली मैं कहता हूँ, कोरोना में सबको सिखा दिया। हाँ।
जी बिल्कुल प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार है, राजेश कुमार सुमन इनका नाम है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपना दुर्भाग्य समझिए कि ऐसे ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, इनसे प्रेरित होना चाहिए और इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, कैसा लगा इनका प्रयास, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।